महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। संजय राउत के घर के बाहर बड़ी तादाद में शिव सैनिक इकट्ठा हो गए। उनके यहां पर सुबह से छापेमारी चलती रही, उसके बाद में उन्हें हिरासत में लेने की खबरें आने लगी। इस सब के बीच में आनन फानन में एकनाथ शिंदे का दिल्ली आना, क्या शिंदे की दिल्ली यात्रा और संजय राउत पर ईडी के छापे का कोई कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 30 जुलाई से महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू हुआ। इस सिलसिले में कल जब वो औरंगाबाद में थे तो अचानक दौरा बीच में ही छोड़कर अचानक दिल्ली रवाना होना पड़ा। खबर आई कि दिल्ली पहुंचकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। आज सुबह शिवसेना सांसद संजय राउत के घर सुबह सुबह ईडी की टीम पहुंच गई। पत्राचौल घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ये टीम पहुंची थी। शाम 4 बजे के बाद वो ईडी की हिरासत में ले लिए गए। इन दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कल सीएम शिंदे महीने में 6ठी बार दिल्ली के दौरे पर गए थे। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा हुई कि सीएम शिंदे इस बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फुल एंड फाइनल प्लान लेकर आएंगे और शपथ ग्रहण की तारीख भी बताएंगे। इस बीच आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय राउत के घर में दाखिल हो गई तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और सुर भी बदल गए। लोग संजय राउत पर ईडी कार्रवाई का कनेक्शन सीएम शिंदे के कल के दिल्ली दौरे से जोड़कर देखने लगे। कल सीएम शिंदे शाम 7 से 7:30 के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक कल ही अमित शाह भी पंजाब दौरे से रात 9 बजे से 9:30 बजे के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। पहले यह माना जा रहा था कि सीएम शिंदे अमित शाह के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों ने एयरपोर्ट में ही टर्मिनल 4 के वीआईपी जोन में मुलाकात की। दोनों में 45 मिनट तक चर्चा हुई। इसके बाद शिंदे महाराष्ट्र लौट आए। इस बीच सुबह 7 बजे ईडी की टीम सीआरपीएफ के जवानों को लेकर संजय राउत के मैत्री निवास पर पहुंच गई। इसके बाद करीब 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया। संजय राउत को ईडी टीम अब मुंबई के फोर्ट के पास बेलाड पियर में स्थित ईडी ऑफिस में ले जाकर पूछताछ करेगी। अगले 2-3 घंटे संजय राउत के लिए बेहद अहम बताए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को हिरासत में लिए जाने से थोड़ी देर पहले ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए यह आशंका जताई थी कि संजय राउत को अरेस्ट किया जा सकता है। संजय राउत की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया, झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी। इतना ही नहीं, शिवसेना नेता की तरफ से पार्टी का चिन्ह भी ट्वीट किया गया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेगी। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ईडी की कार्रवाई पर ट्वीट कर संजय राउत पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, संजय पांडे के बाद घोटालेबाज संजय राउत अब ईडी की गिरफ्त में। नवाब मलिक के पड़ोसी बनेंगे संजय राउत, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, आज सुबह से संजय राउत के घर पर आकर ईडी के मेहमान बैठे हुए हैं। कल आपने देखा जिस तरीके से राज्यपाल ने मराठी लोगों के खिलाफ बात की और भाजपा चुप रही, यह साफ दिखाता है कि यह मराठी लोगों को समाप्त करने का षड्यंत्र है। शिवसेना को समाप्त करने की कोशिश इसीलिए हो रही है क्योंकि शिवसेना मराठी और हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वाला संगठन है। शिवसेना की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और यह कहना ठीक होगा कि उद्धव ठाकरे की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दरअसल शिवसेना पर दावेदारी एकनाथ शिंदे ने ठोक दी है और संख्या बल के आधार पर देखें तो एकनाथ शिंदे मजबूत भी दिखाई देते हैं। बीजेपी का साथ भी उन्हें मिला हुआ है। केंद्र में श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, वो सांसदों से डील कर रहे हैं, तो यहाँ एकनाथ शिंदे विधायकों, पार्षदों और जमीनी कार्यकर्ताओं से डील कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ सिर्फ आदित्य ठाकरे दिखाई देते हैं और संजय राउत दिखाई दे रहे थे, जो अब शायद दिखाई न दें क्योंकि वो ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं और ईडी ने आज सुबह से ही उनके घर पर मोर्चा संभाल रखा था। ईडी ने यहां पर छापेमारी के बाद कई दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ हुई है। पत्राचौल घोटाले के बारे में हमने आपको कई जानकारियां दी हैं, बहुत डिटेल में हमने इस पर रिपोर्ट बनाई है। हमने आपको बताया है कि कैसे संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पत्राचौल घोटाला मामले में एक बड़ा ट्रांजैक्शन संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में हुआ है। हालांकि एग्जैक्टली क्या बातें हैं, किन सबूतों को आधार बनाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें ईडी क्या बातें रखेगी, ये तो थोड़ा इंतजार करने के बाद पता लगेगा। ये स्पष्ट हो गया है कि ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र में बहुत तेज हो गई है। संजय राउत पहले व्यक्ति नहीं है शिवसेना
से जिन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। नवाब मलिक हों, अनिल देशमुख हों, अनिल परब हों, ऐसे कई मंत्रियों पर और शिवसेना के कई नेताओं पर यह कार्रवाई हो चुकी है। इसके बाद संजय राउत सबसे बड़ा नाम माने जा रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने आपस में इंटरव्यू किया, आपस में बातचीत की है। इस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि बीजेपी के साथ वो गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन इस गठबंधन के टूटने की सबसे बड़ी वजह खुद बीजेपी है। ढाई साल का जो समीकरण उद्धव ठाकरे चाहते थे वो नहीं हो पाया। वो बाला साहब ठाकरे के सपने को आगे लेकर चल रहे थे, वो शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बाला साहब ये नहीं चाहते थे कि परिवार का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, लेकिन शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना था और महाविकास आघाड़ी की तरफ से मांग थी कि उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बने। तो एक तरीके से उनकी मजबूरी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना पड़ा। बहरहाल वो मुख्यमंत्री पद से हट चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने कमान संभाल ली है। अब एक पेच फंसा हुआ है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ये तय नहीं कर पा रहे हैं किसे मंत्री पद दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए। एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे के साथ आए बागी गुट के नाराज हो जाने का डर सता रहा है, तो वहीं बीजेपी में भी तमाम दिग्गजों को एक साथ जोड़े रखने और असंतुष्टि न फैलने की जिम्मेदारी भी देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है। चंद्रकांत पाटिल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयान ने खलबली मचा दी थी जब उन्होंने कहा था कि भारी मन से बीजेपी ने यह फैसला लिया है। कोई भी खुश नहीं है एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद। आनन फानन में उनके ट्वीट्स को हटाया गया था। इस पूरे बयान के बाद में एक पैचवर्क भी हुआ, कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, लेकिन यह बात तो स्पष्ट तौर पर सामने आ गई कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहरहाल इस सब के बीच में एकनाथ शिंदे और केंद्र में अमित शाह की मुलाकातें भी लगातार होती रही हैं और हाल की मुलाकातें ने, कल की उनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे के साथ और आज संजय राउत के घर पर ईडी का छापा, इन दोनों का कनेक्शन भी लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि संजय राउत के घर पर जो छापेमारी हुई है वो उनके हाल के बयानों से जुड़ी हुई हो सकती है। हालांकि हमने ईडी की कार्रवाई और ईडी किस तरह से कार्य करती है इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाई है। ईडी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। सरकारी संस्थाओं के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर कई बार बयानबाजियां होती रही हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में जब ईडी की, सीबीआई की, एनसीबी की कार्रवाइयां होती हैं तो इसको लेकर सवाल खड़े होना लाजमी होता है। कहा यह भी जाता है कि बीजेपी के नेता या फिर एनडीए के नेता इसके घेरे में क्यों नहीं आते हैं। संजय राउत अपनी जो बातें कह रहे हैं उसमें बार बार यही कह रहे हैं कि मैं किसी भी कीमत पर शिवसेना को नहीं छोड़ूंगा, शिवसेना के साथ बना रहूंगा। यानी वो इशारों में ये बताना चाह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई के जरिए उन पर शिवसेना छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है या शिवसेना असली किसकी हो, इस लड़ाई से दूर होने का दबाव बनाया जा रहा है। सच्चाई क्या है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों का दौर गर्मा गया है। हम इस पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।